तो उसका वीडियो कब अपलोड होगा सर? चलिए आज कर देंगे। ओके सर, कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, पूरा एक साथ कर देंगे। एक्चुअली हो क्या रहा ना, वो पूरा ठीक है, एक साथ पूरा कर देते हैं। ठीक है चलिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा हम लोग अभी तक कहाँ पहुंच चुके हैं? सॉल्ट तक हम लोग आ गए ना, हम लोग सॉल्ट तक आ चुके हैं। सॉल्ट के हम लोग टाइप डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोग बढ़े थे आगे। तो सॉल्ट 4 टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग डिस्कस किए थे। सॉल्ट्स आर ऑफ एक्चुअली 4 टाइप। और सॉल्ट बेटा एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सॉल्ट्स आर प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके जो बनता है उसी को हम लोग सॉल्ट बोले हैं। तो अब एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। बेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो फिर अपने पास 4 टाइप के सॉल्ट हो गए। एक हो जाएगा बेटा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत बढ़िया। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब पहचानने को देगा बेटा आपको ना, जेई मेन और नीट में, याद रखिएगा जेई मेन और नीट में मोस्टली पहचानने को देगा। ठीक है, एडवांस में क्या होगा? न्यूमेरिकल देगा। एडवांस में आपको न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा NaCl लिए, पानी में ऐड कर दिए, पानी में ऐड करने के बाद पीएच क्या होगा? तो आप बोलोगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, न्यूट्रल होगा, मतलब इसको पानी में ऐड करेंगे तो पीएच आपका 7 आएगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4Cl, ये किसका है? ये 2 लोगों का है, NH4OH प्लस HCl। आपसे पूछेगा इसको पानी में मिला दिए, इसको पानी में मिला दिए, तो ये जब पानी में मिलाया गया है तो इसका पीएच कितना आएगा? मोर देन 7, लेस देन 7? 7 नहीं आएगा बेटा, या तो मोर 7 बोलिएगा या तो लेस 7 बोलिएगा। जल्दी से बताएंगे सोच के कि क्या आना चाहिए। लेस देन 7। बहुत बढ़िया बेटा, देखो है क्या? वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दिस इज बेसिकली एसिडिक सॉल्ट। तो यहां लिख लीजिएगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। ये अपना न्यूट्रल हो जाएगा, नोट्स बनाते रहेंगे, ये हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। तो ऐसे वाले सॉल्ट को कोई मिलाएगा, फॉर एग्जांपल KCl मिलाएगा पानी में, आप बोलेंगे न्यूट्रल आएगा सोल्यूशन। पानी में KCl मिला देने से न्यूट्रल आएगा। फिर CaCl2 मिलाएगा, बोलेंगे न्यूट्रल आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं आता बट आंसर आप न्यूट्रल दोगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, बेस वीक है एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट। तो इसका पीएच लेस देन 7 आएगा, लेस देन 7 इसको मिलाने के बाद। अब आता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaCN। NaCN किसका है? NaOH प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये कौन सा सॉल्ट हुआ? तो देखो ये बेटा आपका एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, तो दिस विल बी बेसिक सॉल्ट, दिस विल बी बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट होगा। यहां पीएच मोर देन 7 आएगा, पीएच मोर देन 7। लास्ट में आया वीक एसिड वीक बेस। तो कौन वीक है? दोनों वीक है। अब बेटा यहां पे इट कैन बी आइदर एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक। पीएच कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी नंबर, याद रखिएगा। क्यों दोनों वीक है? डिपेंड करता है कौन कितना वीक है। अगर एसिड बहुत वीक हो गया, एसिड बहुत वीक हो गया, बेस वीक है एसिड बहुत वीक है तो बेसिक सॉल्ट। बेस बहुत वीक हो गया, एसिड वीक है, बेस बहुत वीक है तो बेसिक, तो एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे बस देखना है कौन कितना वीक है, उससे आपको मिल जाएगा बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे NH4Cl, ये हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर थोड़ा पीछे आइए सर। ये सब तो हुआ था, यहाँ वाला ये वाला तो पूरा लिखे थे ना, उसी में नोट्स आपको ऐड करना है थोड़ा बेटा। चलिए इसके बारे में बताएंगे, ये किसका सॉल्ट है। सो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत बढ़िया, ये इसका सॉल्ट है। ये अपना वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अपना हो गया बेसिक सॉल्ट। ये हम लोग किए थे, फिर से कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये अब सॉल्ट ऑफ, ध्यान से समझिएगा। ये होता है, दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, सो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे बेसिक सॉल्ट। अब आप कुछ लोग जो आईएससी वाले होंगे ना, आईसीएससी वाले क्लास 10th में, उनको ये बोला ना बेटा, लोअर क्लास में स्ट्रॉन्ग, इसको एसिडिक सॉल्ट बोल के पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, इसका पीएच हम लोग को लेस देन मोर देन 7 आने वाला। ठीक है, पीएच मोर देन 7 आएगा इसका, तो ये हम लोग को पता होता है बेसिक। ये कौन सा क्या है बेटा, ये अपना वो है, बेकिंग है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसका करके भी देखिएगा तो बेकिंग सोडा का आपका बेसिक आता है। ठीक है, पीएच। आप समझेंगे बात को। NaHCO3 will react with HCl। अब आप क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेटा ये बेसिक सॉल्ट है। तो ये अगला प्रूफ हो गया कि ये जो होता है बेसिक सॉल्ट होता है, क्योंकि अगर एसिडिक होगा ना तो HCl से रिएक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज अ प्रूफ दैट दिस इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विथ HCl। चलिए नेक्स्ट, CH3COONA will react with HCl। ये भी HCl से रिएक्ट करेगा। NH4Cl will react with NaOH, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। दिस वन इज एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट है इसलिए। समझ में आ रहा है सबको बेटा, कौन किससे रिएक्ट करेगा? यही सब बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है जेई मेन नीट में। एडवांस में क्या करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट पूछेगा। नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आपको NH4Cl और NaOH रिएक्ट करा देता है, बोलेगा प्रोडक्ट बता दीजिए। देखो कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट, बड़ा सिंपल तरीका है। इसको बेटा ब्रेक कीजिए, इसको हम लोग सर हाँ बेटा बोलिए। सर NH4OH होगा और NaCl होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए what we can do is we can break this into two things. Either I can break this into NH4OH plus HCl। तो अब आपको सोचना इसका रिएक्शन इससे नहीं हो रहा है, भूल जाइए कि इसका रिएक्शन हो रहा नहीं है, इसका रिएक्शन इससे कराना है।
इसका रिएक्शन इससे कराइए, तो क्या बना, दिस एंड दिस विल नॉट रिएक्ट, दीज टू विल नॉट रिएक्ट, दीज टू विल रिएक्ट। तो ये तो ऐसा ही मान लेते हैं, और ये दोनों का रिएक्शन, तो NaCl प्लस H2O, ध्यान से देखिएगा, प्लस NH4OH। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बात को। दिस ब्रेक्स डाउन इनटू अमोनिया एंड H2O, तो I can also write this as NH4Cl plus NaOH as NaCl plus ammonia plus H2O। याद रखिएगा NH4OH हमेशा अमोनिया और वाटर में ब्रेक कर सकता है। अमोनिया गैस इवॉल्व होता है। आप बोलेंगे सर अमोनिया तो हाईली सॉल्युबल है। अरे हाईली सॉल्युबल है ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद फिर भी ये बन रहा होगा, उसके बाद अमोनिया गैस इवॉल्व होना चालू हो जाएगा, उसके बाद अमोनिया गैस इवॉल्व होना चालू हो जाता है। ठीक है, अमोनिया का स्मेल पता है किसी को क्या होता है? पंजेंट चोकिंग स्मेल। हाँ बहुत बढ़िया, पंजेंट स्मेल होता है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग को करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन ऐसे देने लगे तो। एक और ले लेते हैं, सोडियम साइनाइड प्लस HCl। देखो इसमें क्या करेंगे, NaCl प्लस HCl, चलिए ये बेटा आप ध्यान से देखिए, ये सॉल्ट है किसका, एसिडिक की बेसिक, दिस इज बेसिक सॉल्ट, दिस इज बेसिक सॉल्ट एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट एंड दिस इज वीक एसिड। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इन द रिएक्टेंट कैन प्रोड्यूस वीक एसिड इन द प्रोडक्ट, उल्टा नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड विल नॉट रिएक्ट टू गिव, सॉरी वीक एसिड विल नॉट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड अपॉन रिएक्शन, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव यू वीक एसिड, ये याद रखिएगा। हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्टेंट में होगा, वीकर एसिड प्रोडक्ट में होता है, उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड will lead to weaker acid, stronger base will lead to weaker base। कैसे देखिए, strong base और weak base ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से सोचते हैं, why, ध्यान से सुनिएगा, NaCl solution have pH is equal to 7 but NaCN solution in water will have pH more than 7। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड 7 pH दिया बट सोडियम साइनाइड मोर देन 7 दिया? कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझेंगे। पानी है, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्यों पीएच 7 क्यों होता है? क्योंकि प्योर वाटर में H+ इज इक्वल टू
OH माइनस होता है प्योर वाटर, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, ये होता है प्योर वाटर। और H2O मॉलिक्यूल भी होता है। सोडियम साइनाइड अगर इसमें ऐड कर देंगे, NaCN is added, NaCN is added। ठीक है, सप्तऋषि बेटा जो आंसर दिए है ना वो सही है, बट मैकेनिज्म हम लोग को समझना है। ठीक है, वो आंसर आप सही दे रहे हैं, बेसिक सॉल्ट है इसीलिए, बट मैकेनिज्म क्या है तो समझेंगे बात को। सोडियम साइनाइड ऐड कर दिए, तो ध्यान से सोचिए, इसके अंदर पहले से वाटर का मॉलिक्यूल था और H प्लस था और OH माइनस था। ध्यान से सुनेंगे। अपॉन एडिशन ऑफ NaCN, we will get what? Na plus and CN माइनस। इसमें किसी को डाउट है तो पूछेंगे। सोडियम साइनाइड जब आप ऐड करिएगा तो Na प्लस क्रिएट होगा और CN माइनस क्रिएट होगा। CN माइनस जरा सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है या वीक एसिड से आता है? CN माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं है, वीक एसिड से आता है। अब अगला सुनिएगा ध्यान से। जहां जहां हाइड्रोजन साइनाइड होगा, HCN होगा, वहां CN माइनस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्यों? ये रिएक्शन हम लोग को पता है, ये होता है, ये तो होता है, बिकॉज HCN इज वीक एसिड, HCN इज वीक एसिड। मतलब ये है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड विल नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट टू CN माइनस। ऐसा नहीं होता कि 100% कन्वर्जन हो जाता है। इनफैक्ट ये 95% रहता है, ये 5% होता है, या 70% 30% होता है, 50-50 भी नहीं होता है, 50-50 भी नहीं होता है, 90% 10% ऐसा चलता है रेशियो। अब जरा उल्टा सोचिए। सर 60-40 भी हो सकता है। हाँ 60-40 भी हो सकता है, बट मोस्टली 90-10 में ही चलेगा। वीक एसिड मतलब 90-10 का रेशियो रहेगा, मतलब 90% ये तो 10% ये होना है पानी के अंदर। बट यहां आप क्या बोल रहे हो, यहां 100% साइनाइड है, HCN तो गायब है, HCN आपको दिख ही नहीं रहा है। यहां आप बोलेंगे सर NaCN ऐड किए थे तो इसीलिए Na प्लस CN माइनस दिख रहा है। बिल्कुल सही। ये बेटा जहां रहेगा वहां HCN को होना जरूरी है, समझिएगा। ये चीज और ये चीज हमेशा पेयर में रहेगा, ऑलवेज पेयर में रहेगा। कहीं पर भी बेटा पानी हो जाए और ये डाल दिया ना, ये मिलेगा आपको, और ये जहां है वहां ये मिलेगा। यू कैन नेवर हैव अ वीक दिस वन विदाउट दिस। ये बेटा अपना वीक एसिड है, ठीक है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस कभी भी बिना वीक एसिड के एग्जिस्ट नहीं करेगा।
जहां Cn माइनस है वहां HCN को आना ही पड़ेगा, पर यहां अभी HCN है नहीं, HCN को प्रोड्यूस होना है। ये Cn माइनस अकेले रह ही नहीं सकता है, रूल है जहां Cn माइनस होगा वहां, पानी के अंदर की बात कर रहा हूं, वहां अपने आप HCN को आना होगा। नहीं आएगा तो मतलब आपने ये वाला तो गलत बोल दिया। ये इक्वेशन हर बार वैलिड है बेटा, ऑलवेज वैलिड है, किसी भी सॉल्यूशन में ये वाला वैलिड होना है। और इसका एक के होगा बेटा, वीक एसिड का हमेशा के होता है, यही वाला के बेटा यहां पर भी वैलिड होना होगा। तो यहां HCN आया कैसे, तो समझो बात को, यहां HCN आएगा बेटा, दिस Cn माइनस विल रिएक्ट विथ वाटर and will have to produce hydrogen cyanide, and since this is reacting with Cn minus to produce hydrogen cyanide, then automatically OH minus बन जाएगा इससे, तो OH माइनस का प्रोडक्शन हो गया। ये बेसिक हो गया। किसी को डाउट तो पूछेंगे बेटा, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद डाउट अगर होगा भी तो बचेगा नहीं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर Na प्लस क्यों नहीं रिएक्ट किया। Na प्लस देखिए कहाँ से आता है, NaOH से। NaOH से जो आता है, Na प्लस NaOH से आया, यहाँ रिवर्सिबल थोड़ी ना है, यहाँ ये वाला एरो है। Na प्लस जहां है वहां जरूरी नहीं है OH माइनस रहे, NaOH रहेगा ना, ये कभी इसमें नहीं जाएगा। Na प्लस अकेले रह सकता है विदाउट NaOH। Cn माइनस फाइनल सोल्यूशन में कभी भी अकेले नहीं रहेगा, HCN को आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा। अब बोलेंगे सर सोडियम साइनाइड को ऑयल में मिला देते हैं, तो अरे ऑयल में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है। अब सोडियम साइनाइड को केरोसिन में मिला देंगे, डिजोल्व ही नहीं करेगा, तो फिर वहां ये सब चीजें नहीं चलेगी। बट वाटर की बात कर रहा हूं मैं, और जितना भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इस चैप्टर में सारा वाटर में है, वाटर के बाहर हम लोग का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। एवरीथिंग विल हैव टू बी इन वाटर। अब ध्यान से समझिएगा, Cn माइनस किससे रिएक्ट किया है, पानी से रिएक्ट किया है। पानी से रिएक्शन को ही बेटा हाइड्रोलिसिस कहते हैं, पानी का रिएक्शन को ही हाइड्रोलिसिस कहते हैं, समझेंगे बात को। तो बोलेंगे when NaCN is added to water, Cn minus undergoes hydrolysis to produce hydrogen cyanide and OH minus. This makes solution basic. What happens when NH4Cl is added to water? What happens when NH4Cl is added to water? टाइप करेंगे बेटा, शॉर्ट में टाइप कीजिए, पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखिए क्या होगा।
अरे बेटा pH लेस देन 7 तो ठीक है, मैकेनिज्म पूछ रहा हूं, ऐसा ही कुछ लिखिएगा ना। when NH4Cl is added to water, जैसे यहाँ पे Cn नहीं है, Cn माइनस है, ठीक है, Cn माइनस। नहीं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, डिसोसिएट्स, ठीक है, आप लोग है ना, मतलब सही जगह हिट नहीं कर रहे, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे। NH4Cl ऐड करने से pH लेस देन 7 हो गया, बिल्कुल सही, बट क्यों हुआ? सबसे पहले बनेगा NH4 प्लस, और क्या बनेगा? Cl माइनस। Cl माइनस बेटा पानी से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? Cl माइनस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बेटा NH4OH याद रखिएगा, जहां NH4 प्लस है वहां ऑटोमेटिकली NH4OH को आना पड़ेगा। We cannot have NH4 plus without NH4OH. We cannot have. तो NH4 प्लस, यहां पे एक मिनट, आपको लिखना समझना है NH4OH and NH4 plus exist in pairs, exist in pair। वही चीज है बेटा जो पहले किए थे। NH4 प्लस और NH4OH हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे के बिना ये लोग नहीं रहते हैं। तो NH4 प्लस है बेटा, ये पानी से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? NH4OH एंड H प्लस, ये बनता है बेटा। देखो हो गया सोल्यूशन एसिडिक। बोलना ये है आपको, अमोनियम आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, पानी का साथ रिएक्शन हुआ ना, इसी को बोला गया हाइड्रोलिसिस। बेटा ये वीक बेस है, हमेशा पेयर में ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, अकेले एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अकेले एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। बता तो चुके थे, फिर तो आंसर आना था बेटा। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट hydrolysis constant, hydrolysis constant KH is equal to KW by KA for basic salt and KH is equal to KW by KB for acidic salt, for acidic salt। ये आपको प्रूव करना है, समझते बात को। चलिए, अपने को बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक बेसिक सॉल्ट ले लेंगे, उसके लिए प्रूफ कर देंगे, बोलेंगे जब उसके लिए प्रूफ हो गया है तो सबके लिए हो जाएगा। बोलेंगे हमने इसके लिए प्रूफ कर दिया है तो सबके लिए हो गया। तो पहला है फॉर एसिडिक सॉल्ट,
सॉल्ट। एग्जाम्पल में ले रहे हम लोग NH4Cl। ठीक है, एग्जाम्पल में लिए NH4Cl लिए। लिखेंगे हाँ, ठीक है, जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, ये रीस्टार्ट हुआ। सुनेंगे हाँ, चलिए। फॉर एसिडिक सॉल्ट ये लिखे थे हम लोग, किसका एग्जाम्पल लिए? NH4Cl का लिए। इसके लिए प्रूफ कर देंगे, बोलेंगे सबके लिए हो गया। लिखेंगे NH4 प्लस will undergo hydrolysis, तो NH4 प्लस वाटर रिवर्सिबल विथ NH4OH एंड H प्लस, ये होगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH कहा गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज नोन एज KH। तो इसका KH क्या आएगा जरा लिखिए। इसका जो आया ना, दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का जो आपका कांस्टेंट आया है उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। किसी को डाउट इसमें? चलिए, क्या आएगा एक्सप्रेशन बेटा? एक्सप्रेशन ये आएगा NH4OH H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। आप बोलेंगे सर वाटर नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, वाटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट के लिए 1 आता है, तो वाटर हम लोग नहीं लिखेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल, याद कीजिए, एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, NH4OH वी नो NH4OH रिवर्सिबल विथ NH4 प्लस एंड OH माइनस। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको KB कहते हैं। व्हाट इज KB? KB इज दिस NH4 प्लस OH माइनस एंड NH4OH। इसको हम लोग KB बोलते हैं बेटा। अब सोचिए कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, उस एक्सप्रेशन में लेके आना है, बस अपना काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, NH4 के प्लस के बगल में OH माइनस चाहिए आपको, तब मजा आएगा। इसके बगल में OH माइनस चाहिए, बट यहां तो बगल में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग OH माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अपना काम हो गया। कैसे हो गया अपना काम? ये चीज कुछ अच्छा खासा बन गया अपना। ये चीज को देखो, इसको देखो, इसको, ये कुछ बन गया अपना, ये कुछ ठीक ठाक बन गया। और इसको नीचे बुलाने के बाद कुछ अच्छा खासा बनता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू H प्लस
OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस OH माइनस, नीचे आएगा NH4OH। देखिए यही आ रहा है। अपना काम काफी कुछ हो चुका है। इस चीज को बेटा आप क्या लिख सकते हैं? Ionic product of water. बहुत बढ़िया। दिस कैन बी रिटन एज KW एंड दिस इज रिटन एज, देखिए है ना, KB। हो गया। तो दिस इज इक्वल टू KW बाय KB। बड़ा सिंपल सा है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नेक्स्ट वाला खुद से सॉल्व करेंगे, बेसिक सॉल्ट वाला, और ये मानेंगे फॉर बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज में आप लोग लिखेंगे बेसिक सॉल्ट, एग्जांपल ले लीजिएगा NaCN, सॉल्व कीजिए खुद से सोडियम साइनाइड लेके। हम लोगों ने इसके लिए कर दिया, मतलब सबके लिए ही हो जाना चाहिए, ठीक है, KW बाई KB। अब एसिडिक के लिए, बेसिक सॉल्ट के लिए कीजिए खुद से, ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। 5 मिनट का समय है आप लोग के पास। अब प्रॉपर बेटा लिख के अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी में खाली प्रूव नहीं करना है, प्रॉपर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ना ऊपर नीचे OH माइनस मल्टीप्लाई किया है, आपको ये इक्वेशन लिखना है, फिर नीचे लिखना है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय OH माइनस, फिर ये लिखना था। समझ में आया? ये जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए दिखाना है आपको लिखकर। चलिए इसको कीजिए, 5 मिनट का समय है।
सर हो गया सर। सर आपका सर साउंड नहीं आ रहा सर। सर
ये चला आ गया फिर से, रुकिए। अच्छा माइक, सर। हाँ 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 बेटा, अब आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आपका म्यूट था सर। ठीक है, सर हो गया मेरा सर। सबका हो गया होगा उसमें। यस सर। हाँ बड़ा सिंपल है, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। मोस्टली बेटा सबका हो जाना चाहिए। फिर ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ वो कम से कम देख लीजिए बेटा। ठीक है, अपना NaCN था। ये कलर चेंज करने से ना ये क्रैश करता है बहुत ज्यादा। सॉरी, NaCN में आपका Cn माइनस हाइड्रोलाइज करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, और HCN प्लस OH माइनस बनाएगा। दिस विल बी KH HCN OH माइनस मल्टीप्लाइड बाय Cn माइनस, ये होना है KH। नेक्स्ट ऊपर नीचे हम लोग H प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे हम लोग H प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो HCN OH माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय Cn माइनस, और नीचे H प्लस फिर से मल्टीप्लाई किया हुआ। नाउ अब ये वाला बेटा हो चुका है, दिस इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय H प्लस Cn माइनस एंड HCN। न्यूमरेटर तो बेटा KW हो गया और डिनोमिनेटर KA हो गया, ये आएगा आपका KH। समझे, इतना सिंपल है। KH इज इक्वल टू KW बाय KA। अब बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ नोट डाउन करेंगे, ठीक है? क्या नोट डाउन करेंगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे एसिडिक सॉल्ट, फिर नोट डाउन करेंगे, देख लीजिए पहले, बेसिक सॉल्ट, फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? यहां पे हम लोग कुछ लिख नहीं सकते कि क्या है। बेसिक सॉल्ट किसका सॉल्ट होता है? बेसिक सॉल्ट होता है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये होता है। समझेंगे बात को। इसका KH होगा KW बाई KB, और इसका KH होगा KW बाई KA, और इसका KH होगा KW बाय KA इंटू KB। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ठीक है? इसका डेरिवेशन बेटा जरूरी नहीं है, बुक में आप देख सकते हैं, पर इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी। चलिए, तो KH क्लियर हो गया। फिर बेटा जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है उसी तरीके से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? जल्दी से लिखे उसको। यार कलर नहीं चेंज करना चाहिए। नहीं सर, नोट नहीं कर पाए। ठीक है, 3 कॉलम तो बना लिए होंगे। यस सर। पहला वाला कॉलम है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, दूसरा वाला कॉलम है बेसिक सॉल्ट, तीसरा वाला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, लास्ट वाला है वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, सर लास्ट वाला कॉलम नोट नहीं कर पाए सर। कर दे KH इज इक्वल टू KW बाई K। नहीं, ये पहला वाला यहाँ कौन सा था? KB था, ठीक है, KB। सर एसिडिक था, एसिडिक। दूसरा वाला है KW बाय K। तीसरा वाला था बेटा KW बाई KA डॉट KB, ये होता है। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट, दिस इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, एंड दिस इज वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। नेक्स्ट, फिर आया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस,
H। बेटा अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या था याद है? अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर क्या था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बेटा? K/C आया था, ठीक है। यहां होगा रूट अंडर KH/C, यहां भी होगा H इज इक्वल टू रूट अंडर KH/C, यहां H हो जाएगा ओनली रूट अंडर KH, ठीक है। ये होता है। ये बेटा आपका एसिडिक सॉल्ट है, तो यहां आप लिखोगे H प्लस इज इक्वल टू रूट अंडर KH इंटू C। ये बेसिक सॉल्ट है, तो यहां होगा OH माइनस रूट अंडर KH इंटू C, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंटू C। यहाँ H प्लस भी हो सकता है, OH माइनस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिख ही लेते हैं, थोड़ा अलग है पर लिख लेते हैं। यहाँ H प्लस लिखते हैं। H प्लस होगा आपका रूट अंडर KH है ना, के ए, एक मिनट बेटा, PH इज इक्वल टू 7 प्लस PKA माइनस PKB/2, तो दिस इज माइनस लॉग KA प्लस लॉग KB माइनस लॉग KA प्लस लॉग KB, तो माइनस लॉग KA बाय KB, ठीक है। KW डॉट KA बाई KB ये होता है। यहाँ H प्लस ये होगा। चलिए अब बेटा आपको करना क्या है, pH निकालना है। तो pH निकालना कितना आसान है, देखो इसका माइनस लॉग ले लीजिए, तो हाफ P ऑफ KH माइनस लॉग C, यहां आएगा POH इज इक्वल टू हाफ PKH माइनस लॉग C। दोनों एक ही चीज है। फिर बोलेंगे सर दोनों अलग अलग के लिए एक ही फॉर्मूला कैसे? अरे यहाँ KH क्या है, KW/K, यहाँ KW/KB है, इसलिए फिर यहाँ pH हो जाता है 7 प्लस PKA माइनस PKB/2, ये होता है यहाँ। ये आपको चार्ट याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको गलती नहीं करना है। मैंने काफी कुछ आपको सिमेट्रिक एक ऑर्डर में बताया है, सभी फॉर्मूला एक ही जैसे है, इसीलिए याद आप रख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बेटा आपका सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए अगर आप ये वाला चार्ट याद रखें। सर हाँ बेटा बोलिए। सर लास्ट थर्ड वाला में क्या लिखे सर? pH इक्वल टू 7 प्लस PK माइनस PKB/2, 7 प्लस PKA माइनस PKB/2 फॉर्मूला ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। वहां बैठ के डिराइव करने नहीं लगिएगा कि वहां बैठ के हम लोग डिराइव कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए, अभी के अभी क्लियर कर देंगे। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का एंड में तो नहीं पहुंचे, बट ऑलमोस्ट एक क्लास में एंड खत्म, मतलब खत्म कर लेंगे, ठीक है।
आयनिक वाला खत्म होना चालू हो रहा है, अब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड है। सॉल्ट वाला हो जाने के बाद कुछ बचेगा नहीं खास, उसके बाद काफी इजी इजी चीजें स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में देखिएगा ना, नोटिस कीजिएगा तो है भी नहीं इन सब चीजों के बारे में। सर हो चलिए, गया सर। हाँ 1 मिनट बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते तब तक। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पूरे एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ना बेटा एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन बड़े जरूरी है। लगता है एनसीईआरटी बुक से क्या पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे अमोनियम एसीटेट है ना, अमोनियम एसीटेट को समझिए है क्या चीज। अमोनियम एसीटेट है क्या, तो हम लोग को पता है अमोनियम एसीटेट बेटा क्या है। ये है अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4 प्लस और माइनस, दिस इज अमोनियम एसीटेट। सो दिस इज सॉल्ट ऑफ व्हाट बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए वीक एसिड एंड वीक बेस का। कुछ आंसर आने चालू हो गए, देखते हैं। बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत अच्छे बेटा आयुषी, सही आंसर है। अमोनियम एसीटेट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हम लोग को पता है अमोनियम एसीटेट अगर कोई चीज है तो पीएच का फॉर्मूला क्या यूज होगा। पीएच का फॉर्मूला होगा 7 प्लस pKa माइनस pKb बाई 2, ये फॉर्मूला यूज होगा। प्लेस कीजिए, एसिटिक एसिड का pKa दिया है, pKb दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 4.76 माइनस 4.75, हाँ डिवाइडेड बाई 2, तो 7 प्लस 0.05, 7.05। अच्छा 0.1/2 था, नहीं डबल जीरो आ रहा कि सिंगल जीरो आया यहाँ पे, 0.5 सिंगल जीरो सर। ये ठीक है ना। हाँ नहीं 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 0.01, 0.01 था ना बेटा, डबल जीरो आएगा ना, डबल जीरो आ रहा है मेरा तो। दिस इज 0.01/2, 7 प्लस 0.005, तो 7.005 ये आएगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए सही है दीपान्विता बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज
कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग इसका एक क्वेश्चन किए हैं बट लिखे नहीं है कि कॉमन आयन होता क्या है, क्या होता समझेंगे बात को। समझना हम लोग को ये है, मान लेते हैं अपने पास एक वीक एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका K है लेट्स से 10 का पावर -5 और कंसंट्रेशन है इसका, और इसका कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन हैज HCN मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो बात को समझो अब, ये प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर एंड दिस इज HCl is equal to 0.1 molar. This is acidic water, acidic solution. ध्यान से समझिएगा। अब आपने क्या किया, इसके अंदर HCN ऐड किया और HCN इसके अंदर भी ऐड किया। बेटा ध्यान से सोचो, HCN जब डिसोसिएट करता है तो इस तरीके से करेगा डिसोसिएट H+ एंड Cn-, और यहां पर HCN डिसोसिएट करेगा, बनेगा H+ और Cn-। बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, इसको H+ को यहाँ पे कंसंट्रेशन पहले से बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं यहाँ पे H+ में कंसंट्रेशन पहले से बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसका डिसोसिएशन विल बी मोर और लेस। If this solution contains large amount of H+, then dissociation or ionization of HCN will be more or less बेटा। ये तो किए बेटा ली चार्टलेयर्स प्रिंसिपल। अगर इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन मूव्स इन लेस। बहुत बढ़िया। अगर इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इफ आई हैव अ लार्जर अमाउंट ऑफ H+ इनिशियली प्रेजेंट, पहले से अगर डायरेक्शन। हाँ बहुत, पहले से अगर H+ ज्यादा प्रेजेंट होगा तो बेटा बैकवर्ड जाएगा। तो यहां पर तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में तो H+ क्या होगा 10 का पावर -7, बट यहां तो H+ कितना है बेटा 0.1। तो मीन्स in this solution when hydrogen cyanide is added, ionization of HCN will be less. Why ionization of HCN will be less? Because H+ was initially present in larger amount या in excess amount या in greater quantity. तो यही है कॉमन आयन इफेक्ट। जब कोई कॉमन आयन प्रेजेंट रहेगा पहले से, जब कोई कॉमन आयन प्रेजेंट रहेगा पहले से, तो वो कॉमन आयन क्या करेगा, आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, डिसोसिएशन को कम कर देगा। दिस फेनोमेना ऑफ सप्रेसिंग द आयनाइजेशन और डिसोसिएशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब H+ की जगह बेटा K+ होगा, तो K+ से थोड़ी ना फर्क पड़ता अपने को आइदर H+ पहले से होना चाहिए या Cn- पहले से होना चाहिए। इफ HCN में बेटा अगर HCN का डिसोसिएशन देखेंगे तो कौन सप्रेस करेगा, आइदर H+ विल सप्रेस और Cn- विल सप्रेस। इसमें किसी को डाउट कौन सप्रेस करेगा, कॉमन, कोई कॉमन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पहले से होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना सप्रेशन होगा। तो लिखेंगे बेटा, समझ में सबको आया तो तब अब पहले बता दीजिए, उसके बाद ही लिखेंगे। यस सर। चलिए लिखेंगे। यस सर। लिखेंगे
the separation of ionization or dissociation, the separation of dissociation comma ionization, तीन चीज होता है. डिसोसिएशन, separation of dissociation और आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्विंग. आगे देखेंगे डिसोल्यूशन भी, डिसॉल्व भी कम होगा. फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, ऐसे समझेंगे बात को. ये NaCl है पहले से और ये प्योर वाटर है. KCl ऐड कीजिएगा. इसमें KCl ज्यादा डिसॉल्व करेगा, इसमें KCl कम डिसॉल्व करेगा. क्यों? पहले से Cl माइनस है यहाँ पर, यहाँ Cl माइनस पहले से है. ठीक है, सॉर्ट ऑफ ऐसा. KCl से बेटर होगा AgCl का एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, AgCl का. यहाँ पर AgCl ज्यादा डिसॉल्व होगा, यहाँ पे कम होगा क्योंकि Cl माइनस पहले से है. इसका डिसोल्यूशन को बैकवर्ड भेजेगा. ठीक है, तो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन. तो सप्रेशन ऑफ, सप्रेस करेगा, सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. सर हाँ, सर वो ऑफ डिसोल्यूशन लिखा है. separation of dissociation or ionization or dissolution due to presence of common ion is called common ion effect. Common ion effect. अब आपसे स्कूल में पूछेगा पता क्या, विथ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल solubility of AgCl will be lesser in NaCl solution due to presence of common ion Cl माइनस. ये होगा. AgCl बेटा प्योर वाटर में ज्यादा डिसॉल्व करेगा और इसमें बेटा कम डिसॉल्व करेगा. प्योर वाटर में ज्यादा करेगा, इसमें कम करेगा. इसी को हम लोग बोले हैं कॉमन आयन इफेक्ट. इसी का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट. समझ में आया बेटा? चलिए, अब हम लोग को बेटा एक टॉपिक बच गया है, लास्ट टॉपिक है. प्लीज बेटा आप लोग ना घर में ना थोड़ा बनाते रहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं, बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन. व्हाट आर बफर सॉल्यूशन? समझेंगे बात को. अगर एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर आप H+ ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, तो इसका pH क्या होगा? डिक्रीज करेगा. और बेस ऐड करेंगे तो इंक्रीज करेगा. मतलब ये है बेटा, आपने खाना खाया और खाने में लेट से आपने खाना नहीं खाया, मान लेते आपने लेमन जूस पी लिया, लेमन पिया या लेमन खाया. ठीक है, तो लेमन क्या होता है? एसिडिक होता है.
तो बेटा अगर एसिडिक होता है लेमन तो आप बहुत ज्यादा लेमन खा लेंगे तो क्या होगा, ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। आपके बेटा खाने से ना ब्लड का पीएच चेंज नहीं करता है, आप एसिडिक खाए या बेसिक खाए ब्लड का पीएच चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कीजिएगा जाके एसिड पी लीजिएगा और बोलिएगा सर आपने बोला था चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे पीने से आपका ब्लड का पीएच चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ब्लड इज ए बफर सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, सोल्यूशन विच रेजिस्ट change in pH, solution which resists change in pH upon addition of a small amount of acid, or base, solution which resists change in pH upon addition of a small amount of acid or base is called buffer solution. Is called buffer solution. Is called buffer solution. एग्जाम्पल में ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन, इस बफर सोल्यूशन, ब्लड जो है बफर सोल्यूशन है, द सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और डाइल्यूशन, मतलब पानी भी ऐड करेंगे तो चेंज नहीं करना चाहिए, अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और डाइल्यूशन is called buffer solution, is called buffer solution. They are of two type, they are of two type, acidic buffer and basic buffer, acidic buffer and basic buffer, they are of two type, acidic buffer and basic buffer. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लिख के रखेंगे, हाउ बफर सॉल्यूशंस आर मेड, हाउ बफर सॉल्यूशंस आर मेड, ठीक है, ये लिख के रखिए, हाउ बफर सॉल्यूशन आर मेड, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू होगा।